अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 जुमादुल उखरा और 22 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सरकार के कब्ज़े में चला गया है। कैसा गया है? हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है। बिल में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की तयनाती के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन किसी आदमी को बनाने के लिए एक कमेटी तय होगी। ये कमेटी चीफ इलेक्शन कमीशन को तय करेगी कौन बन सकता है। अब हमें देखना ये है कि कमेटी में कौन कौन होगा। यह वो नुक्ता है जिस पर सरकार ने जोर दिया है और सरकार ने कमेटी के अफराद को तय कर दिया है कि कमेटी में कौन कौन होगा। इस कमेटी में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। दूसरा आदमी वो होगा जो वज़ीर होगा और जिसको वज़ीर आज़म तय कर देंगे कि फ़लाँ वज़ीर इस कमेटी में होगा। तीसरा आदमी अपोजिशन लीडर का होगा, जो भी अपोजिशन लीडर हो। एक अपोजिशन लीडर होगा, एक वज़ीर आज़म होंगे और एक वज़ीर आज़म के ज़रिए तय करदा कोई एक वज़ीर होंगे। ज़ाहिर सी बात है, अक्सरियत के मुताबिक फ़ैसला हुआ करता है। अगर इख्तिलाफ होता है तो अपोजिशन लीडर बराए नाम होगा, खानापुरी के लिए होगा, और वज़ीर आज़म या उनके ज़रिए जो वज़ीर तय किया गया है वो दोनों मिलकर कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं, किसी भी आदमी को इलेक्शन कमीशन बना सकते हैं। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक तजवीज़ पास की थी जिसमें कहा गया था कि इस कमेटी में 3 अफराद होंगे। एक मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और अपोजिशन लीडर होगा। ज़ाहिर सी बात है, ये एक ऐसी तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट की थी जिससे पूरे मामले में शफ़ाफ़ियत आ जाती, मामला साफ़ होता, बहुत अच्छा होता। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और अपोजिशन लीडर होगा। ये एक ऐसी तजवीज़ है जिससे किसी को इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन सरकार ने इस तजवीज़ के ख़िलाफ़ ही पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया है। बिल पेश भी हो गया है, बिल पास भी हो गया है और इस हालत में आया कि अपोजिशन के जो MPs हैं वो लगभग 150 पार्लियामेंट से बाहर हैं। इस हालत में ये बिल पास हो गया है कि अब इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, तकर्री का जो मसला है, चीफ इलेक्शन बनाने का जो मसला है, वो पूरी तरह सरकार के कब्ज़े में चला गया है। अब होगा क्या? यहाँ बिल पास हो गया, सदर जमहूरिया के पास जाएगा, वहाँ से मोहर लगी जाएगी, उसके बाद ये बिल लागू हो जाएगा। ये सब 2024 की तैयारी है। अब इसमें और क्या हो सकता है, हमें कानून के बारे में इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। हम मालूमात करेंगे, अगर कोई नुक्ता इसमें मिलता है तो इंशाअल्लाह उससे आपको मुत्तला करेंगे।